श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम सभी द्वादशी पारण के पावन अवसर पर माता तुलसी की कथा का श्रवण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा, भगवान शालिग्राम का पूजन तथा माता तुलसी की सेवा करते हैं और श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत रखते हैं, उन पर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। भक्तों, सनातन धर्म में माता तुलसी का अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता तुलसी अपने भक्तों के अनेक पापों को नष्ट कर उन्हें पुण्य प्रदान करती है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए उनके पूजन में तुलसी पत्तों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। जहाँ भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और वहाँ यमदूत भी सहज रूप से प्रवेश नहीं करते। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और श्रद्धा से उसकी पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से तुलसी के सामने दीपक जलाने से माता तुलसी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। गांव की सभी औरतें रोज तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो जल सींच कर आ जाती, परंतु बुढ़िया माई तुलसी में जल सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मोत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात रोज कह जाती है, परंतु मैं सब बात को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, जब यह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से यह कह देना। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। कुछ समय बाद बुढ़िया माई एकादशी के दिन मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के लड़के के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अगर मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी और आप उन्हें उठा पाएंगे। सब लोगों ने लड़के को नादान समझकर वहां से हटाना चाहा, परंतु एक बुजुर्ग ने उसे स्वीकृति दी और कहा, तुम कह लो जो तुमको कहना है। तब लड़के ने बुढ़िया माई के कान में कहा, हे बुढ़िया माई, तेरे मन की निकाल ले, ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, और अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना।
कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, आइए अब सुनते हैं एक दुर्लभ कथा, एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और फल दान में दिए। दोना भर के बोरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक वे पानी में पड़ी रही और पानी का कुल्ला करती रही। मध्याह्न होते तक उन्हें कहीं थोड़ा धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका काटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, तो वे कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती और कभी खटिया पर ही करवट बदल रही थी। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही, हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं। यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित हो गए। बूढ़ी माँ की खटिया के समीप सब पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर पानी का पात्र रख दिया। अब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर बुढ़िया का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे कि किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही,
किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा कि जैसे सवेरा हो गया है। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।